Hello students. Today we will discuss the different accounting treatments at the time of change in profit sharing ratio. अब आपको मालूम है कि जब भी पार्टनर अपनी रेशियो में डिसाइड करते हैं चेंज करने का, तो ऐसे में अगर कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो बाकी पार्टनर क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, सो ऐसे में क्या होता है कि गेनिंग पार्टनर हैज टू कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मींस जिस पार्टनर ने गेन किया डेफिनेटली उसका शेयर पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जिसने सैक्रिफाइस किया उसका रेशियो पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसे में जो गेनिंग पार्टनर है उसको आगे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं ज्यादा, तो ऐसे में गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ट्रीटमेंट जो हम डिस्कस करेंगे उनमें कंपनसेट करेगा, और उन ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट है गुडविल का। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल on changing profit sharing ratio among the existing partner। मीन्स जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा गुडविल के अमाउंट में। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ valuation of goodwill, average profit method, weighted average profit method, super profit method, capitalization method। सो उनमें तो हमने क्या किया, गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा। अब हम देखेंगे कि कैसे गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा गुडविल में। ऐसे ही डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं हमारे। सो व्हेनेवर गेनिंग पार्टनर compensate to sacrificing partner, then one adjustment entry is passed, that is gaining partners capital और current account debit। अब आप जानते हो कि करंट और कैपिटल अकाउंट कब यूज होते हैं, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन वी यूज करंट अकाउंट्स, ओके, एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग देन इट इज कैपिटल अकाउंट। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट to sacrificing partner, sacrificing partners capital और current account। ओके, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में आप कर सकते हो। और यहां पे जो नरेशन देनी है क्या लिखोगे आप, बीइंग, अब आप बीइंग लगाना चाहो या नहीं आपकी मर्जी है, एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, कब, ऑन चेंज इन पीएस रेशियो। ओके, मींस एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब हमने यहां गुडविल स्टडी किया, नेक्स्ट ट्रीटमेंट में रिजर्व हो सकता है, उससे नेक्स्ट ट्रीटमेंट में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हो सकता है, द एंट्री वुड बी सेम। सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट हम लोग इस एक क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। With effect from 1st April 2019, they decided to share profits equally। अब 1st April 2019 में उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनका रेशियो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अर्लियर दे वर शेयरिंग इन 3:2, पहले 3:2 में वो शेयर कर रहे थे। सो फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। इस केस में गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वो कितना हुआ, 30,000। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 30,000 गुडविल का वैल्यूएशन आपको दे रखा है। गॉट इट? आपने डिफरेंट मेथड भी डिस्कस किए प्रीवियसली। सो अगर आपको यहां कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दे दे, कुछ एडजस्टमेंट दे दे और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दे, देन यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल हियर। आप गुडविल को खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। गॉट इट? सो
आपने देखा सबसे पहले अब आप क्या करोगे, एंट्री तो यही पास होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइस और गेन मेड बाय द पार्टनर्स, या आप यूं कह सकते हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एंड द फॉर्मूला वुड बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को। नाउ आपने देखा एक्स पार्टनर है तो एक्स का सैक्रिफाइस दैट इज ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो दैट इज इक्वल है तो 1/2 हो गया, 1:1। एलसीएम इज योर 10, सो इट वुड बी 6 माइनस 5 1/10। इट मींस एक्स ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ओके, सेम हम लोग डिस्कस करेंगे वाई के बारे में। सो वाई की ओल्ड रेशियो क्या है आपकी 2/5 माइनस न्यू रेशियो इज 1/2, अगेन द एलसीएम इज 10, सो इट वुड बी 4 माइनस 5, सो माइनस 1/10। और ये आपको मालूम ही है कि अगर दो पार्टनर टोटल है, अगर एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया तो डेफिनेटली दूसरा पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। नाउ आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, या फिर डायरेक्ट हम एंट्री ही यहां पास कर देते हैं। दैट इज, अब क्या एंट्री होगी यहां पर आपकी, गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग कौन है यहां पर, वाई। सो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहां पर, एक्स, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एंड रिमेंबर, चाहे यहां सिंगल एंट्री है, यू विल हैव टू पास द सेम एंट्री इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, सो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन था 30,000 में 1/10 हम करते हैं तो दैट इज 3,000। सो y would be debited by rupees 3,000 and x would be credited being sacrificing partner by rupees 3,000, and now that this narration would be adjustment made for goodwill या of goodwill on change in profit sharing ratio among the existing partner. So this is the question, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है आपका। ओके, तो ये आपने देखा कि एक पार्टनर ने यहां सैक्रिफाइस किया, दूसरे पार्टनर ने गेन किया, तो ऐसे सिचुएशन में गुडविल के केस में, गुडविल में गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। गॉट इट। हम लोग इसको एक और क्वेश्चन से करेंगे, बट उससे पहले एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऐड करूंगा इसमें। and that is when goodwill already appears in the books mean बैलेंस शीट में। सो क्या केस हुआ हमारा कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। एक तो आपने देखा कि हमने अभी क्वेश्चन किया कि 30,000 की गुडविल अभी हमने कैलकुलेट की एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट समटाइम्स गुडविल मे बी एग्जिस्टेड इन योर बैलेंस शीट, मींस इन योर बुक्स। आपकी बुक में पहले से ही गुडविल शोन हो सकती है, एंड यू नो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अब 26 स्टैंडर्ड जो है वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, तो वी कैन नॉट रिकॉर्ड सच इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। सो अगर ऐसी आपको गुडविल यहां पर दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट ऑफ द सेम गुडविल, आपको इसे खत्म करना होगा यहां से, एंड नाउ द एंट्री टू राइट ऑफ द सेम वुड बी
ओल्ड पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स, मैं अगर यहां पे, क्योंकि यहां कोई जा नहीं रहा पार्टनर, कोई एडमिशन नहीं हो रहा, कोई रिटायरमेंट नहीं हो रही, सो ओल्ड पार्टनर विल बी यूज। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल। Okay, goodwill account, and now the narration would be goodwill already appeared, goodwill already appeared, now written off। किसमें? among old partner या in old ratio लिख दो डायरेक्ट आप, बिकॉज पार्टनर वही के वही है सेम, कोई पार्टनर आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, और ये गुडविल भी आपने पहले ही आपने रेस की हुई है, फर्म की बुक्स में दिखा रखी है। सो ऐसे में आप गुडविल को ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर में राइट ऑफ कर दोगे, मींस पार्टनर ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड नाउ द गुडविल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। गुडविल क्रेडिट कैसे हुआ? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि गुडविल इज योर असेट एंड ऑल द असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, और जब भी किसी डेबिट बैलेंस को आपने खत्म करना है तो इट वुड बी रिवर्स्ड मीन क्रेडिटेड। तो गुडविल इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया। सो इस सिचुएशन को और प्रीवियस सिचुएशन को एडजॉइन करते हुए हम एक और क्वेश्चन यहां डिस्कस करेंगे। Now the next second question is A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Now they decided to share future profit equally with effect from 1st April 2019. For this purpose, goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. The goodwill already appeared in the books, means balance sheet, at rupees 60,000. Past necessary journal entries. अब एक चीज मैंने यहां ऐड कर दी इसमें, एक तो नंबर 1 आपके पार्टनर यहां 3 हो गए, और सेकेंडली यहां ऑलरेडी अपीयर गुडविल भी है। तो आपको इसे क्या करना होगा, सबसे पहले वही आपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है। सो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पर, एंड द रेशियो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, नाउ सबसे पहले आपने ए की सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है, एंड द रेशियो ऑफ ए इज 5/10, 5 + 3 + 2 10, तो 5/10। सो ओल्ड रेशियो इज 5/10 माइनस न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड की, दैट इज इक्वल, इक्वली उन्होंने डिसाइड की है, सो न्यू रेशियो वुड बी 1/3। तो कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम होगा आपका 30, इट वुड बी 15 minus 10. So 5/30 means A has sacrificed. A ने क्या किया, sacrifice किया। ओके, अब हम बात करेंगे B की, तो B की ओल्ड रेशियो क्या है आपकी, that is 3/10 minus new ratio is 1/3, as it would be 30 here, so it would be 9 minus 10, so -1/30, it means क्या किया बी ने, गेन, बी हैज गेन। ऐसे ही अगर हम सी का देखें तो द ओल्ड रेशियो ऑफ सी इज 2/10 minus 1/3, so again it would be 30, so 6 minus 10, it would be -4/30। नाउ स्टूडेंट वंस अगेन इट इज प्रूव्ड कि अगर एक पार्टनर ने आपका यहां पे सेक्रीफाइस किया है तो रिमेनिंग दोनों पार्टनर ने मिलकर उतना ही गेन किया है, और ये इक्वालिटी हमेशा बनी रहेगी। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। मैंने बताया कि सीबीएसई एग्जाम में फॉर्मेट का प्रॉपर वेटेज काफी होता है, स्पेशली मेंशन होता है कि अगर स्टूडेंट इसे फॉलो नहीं करता तो उसके लिए मार्क्स डिडक्शन होती है।
सो मार्क्स आपको अननेसेसरी अगर डिडक्ट नहीं कराने तो आपको फॉर्मेट प्रॉपर ध्यान देना होगा, दैट इज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो दैट इज पर्टिकुलर, और अगर हम यहां ले तो डेट, और डेट हमारी 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड हुआ ये सब, तो 2019 अप्रैल 1 को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग गुडविल दैट इज ऑफ 60,000, जो 60,000 की आपको दे रखी है इसे आप क्या करोगे, आप राइट ऑफ करोगे, एंड द एंट्री वुड बी A is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit, and C is capital account debit, to goodwill. To goodwill, it means आप लिखो goodwill already appeared written off amongst all partner and in their old ratio. ठीक है, सो 60,000 आपके पास है, ओल्ड रेशियो इनकी क्या है 5:3:2 एंड इट वुड बी रिटन ऑफ एज 30,000. अब गुडविल मैंने आपको बताया कि डेबिट बैलेंस होगा डेफिनेटली, अगर असेट में है तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 60,000 से. नाउ 30,000 ए वुड बी डेबिटेड, बी वुड बी डेबिटेड बाय 18,000 एंड सी वुड बी डेबिटेड बाय 12,000. नाउ द सेकेंड एंट्री वुड बी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल, एंड द न्यू गुडविल क्वेश्चन इज गिवन दैट इज 90,000. और हमने देखा सैक्रिफाइस ये नहीं किया है, सो ए ने सैक्रिफाइस किया, सो ए वुड बी क्रेडिटेड एंड बी एंड सी हैज गेन, सो दे वुड बी डेबिटेड. सो नाउ द नेक्स्ट एंट्री वुड बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स आप देखिए कि 5/30 से कितना हुआ आपका, 5/30 सेक्रीफाइस किया तो आप 90,000 का 5/30 करेंगे तो इट वुड बी 3,000 बी डेबिट हो जाएगा, एंड नाउ द सी वुड बी डेबिटेड बाय ₹12,000 एंड ए वुड बी क्रेडिटेड बाय ₹15,000. सो आपने देखा कि जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हुआ तो ए, बी और सी ने जिन्होंने गेन किया उन्होंने मिलकर ए को कंपनसेट किया. सो एंट्री वुड बी, नरेशन वुड बी एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग ratio. Okay, and you can write here journal of, जो भी फर्म है आपकी वो लिखा जाएगा. So student, this is the complete treatment of goodwill whenever there is change in profit sharing ratio. Now we are going to discuss the accounting treatment of reserves and accumulated profit or losses. So sometimes partner may have some reserves or accumulated profit or reserves at the time of change in profit sharing ratio. अब इसे कैसे डील करेंगे, इसके दो मेथड होते हैं. There are two methods to deal with such reserves or accumulated profit. Number one, when partners want to distribute or transfer the reserves or accumulated profit. Want to पे आप decide भी कह सकते हैं when partner decide to distribute. Okay, and second one is when partner don't want to
डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफर द रिजर्व। ओके, सो इसे हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हेन पार्टनर डिसाइड टू या वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। सो देखिए, आपने देखा कि इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कुछ रिजर्व्स भी हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और जो कि हमने किस पे बनाए, दे हैव बीन क्रिएटेड इन देयर ओल्ड रेशियो। नाउ इन सच अ केस पार्टनर मे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल सच रिजर्व्स, to transfer such reserves to their capital accounts, and in future they may decide to create new reserves. Okay, so ऐसे में हम क्या करेंगे, एंट्री पास होगी, you know all the reserves have credit balances, सभी रिजर्व के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, so they are debited when they are distributed, and the entry would be reserves, जितने भी reserves होंगे, और profit and loss account debit, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और रिजर्व भी कह सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। ओके, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एक्सेट्रा ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कौन से रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में वो क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गॉट इट? देयर मे बी सम मोर रिजर्व्स, आपके और भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, और भी कई सारे रिजर्व्स आपके हो सकते हैं। सो ये सभी के क्रेडिट बैलेंसेस थे, दे हैव बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स बाय डेबिटिंग, और डेबिट इनको हमने किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, बट समटाइम्स देयर मे बी सम लॉसेस, सो इन केस ऑफ accumulated losses, so पार्टनरशिप अकाउंट्स में कुछ accumulated losses भी हो सकते हैं। सो ऐसे losses रिवर्स हो जाएंगे अगर रिजर्व्स को हमने डेबिट किया तो, और प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था जिसे हमने डेबिट किया, अगर इसी प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, और लॉस रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। नाउ द पार्टनर्स कैपिटल वुड बी डेबिटेड हियर, सो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर मे बी सम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, deferred revenue expenditure account। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू में आपने पढ़ा होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये आप करेंगे एंड द पार्टनर वुड बी डेबिटेड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा होगा कि एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड इन 1 year बट द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, दैट्स व्हाई दे आर रिटर्न ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर बाय ईयर। आपने डिफरेंट ईयर्स में हम क्या करते हैं, इसे राइट ऑफ करते हैं, बट क्योंकि रेशियो चेंज हो गई तो ऐसे में पार्टनर ने क्या किया, अपने कैपिटल अकाउंट में इसे डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मींस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रेडिट किया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। गॉट इट? सो स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यू नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कुछ फर्म में कुछ वर्कर्स के साथ कुछ ट्रेजरीज होती रहती हैं, ऐसी ट्रेजरी में फर्म क्या करती है, अपने वर्कर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करती है। गॉट इट? तो ऐसे कंपनसेशन के लिए समटाइम्स वी क्रिएट सम रिजर्व्स, रिजर्व जब क्रिएट करते हैं, और अगर इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर इन रिजर्व का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ
so such reserves are distributed amongst partners. Okay. Likewise, investment fluctuation fund. अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होते हैं? यू नो समटाइम्स वी मेक सम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अप डाउन आते रहते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन तो कभी अप। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन होता है, वैल्यू कम होती है, तो ऐसे में उन लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए वी क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड। सो अगर हमारे पास ऐसे रिजर्व रखे हैं, मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर चेंजेस हैं तो वो एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ रिजर्व हमारे बच गए तो दोज रिजर्व वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस एक्सेस ऑफ दीज रिजर्व वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इनमें सपोज 50,000 के आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैं और 20,000 का आपने वर्कर्स को क्या देना है, कुछ कंपनसेशन देना है, सो रिमेनिंग 30,000 वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस दिस टर्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नाउ द एग्जांपल इज X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Now with effect from 1st April 2020, they decided to share future profit equally, means 1:1:1. On that day, their books showed the following items. Profit and loss का credit balance है, that is 120. General reserves are shown 45,000. Workman compensation reserves are 60,000. And advertisement suspense account डेबिट बैलेंस होगा, that is 90,000. और एंड में बोला है कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द अबव रिजर्व्स। इट मींस उन्होंने क्या डिसाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट मेथड हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दीज रिजर्व्स वुड बी हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस वुड बी डेबिटेड। सो कौन कौन सी चीजें हो गई आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई क्लेम नहीं किया हुआ, कोई प्रोविजन फॉर लायबिलिटी नहीं है, तो फुल रिजर्व वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ द एंट्री वुड बी जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल, नाउ द पार्टनर्स आर एक्स वाई जेड, सो एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट and to Z's capital account. Okay, profit आपको given है ₹1,20,000 and the reserves are 45,000 and the compensation workman compensation reserve is 60,000. So इन तीनों का जब टोटल होगा that would be distributed in their old ratio, और old ratio क्या है इनकी? That is 4:3:2. This will be 1,00,000 to X and 75,000 would be distributed to Y and 50,000 would be distributed to Z. Okay, in their old ratio. So distribution of profit. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स कब? ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो इन देयर विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओके, सो नाउ ये तो आपके थे जिनके कौन से बैलेंसेस थे, क्रेडिट बैलेंस, बट हियर वी हैव एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट having debit balance. So debit balance is, so it would be taken from partner. So now the entry would be reverse. X capital account debit, Y's capital account debit and Z's capital account debit. Okay, to advertisement
suspense account. Okay, it is 90,000. ये कौन सा है आपका 90,000. So 4:3:2 में जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इट वुड बी 40, 30,000 and 20,000. ओके, सो नरेशन वही होगा कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड अमंग पार्टनर्स व्हेन देयर इज चेंज इन पीएस रेशियो इन देयर ओल्ड रेशियो. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हेन पार्टनर हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट सच रिजर्व्स अमंग्स देम. ओके, नाउ वी टेक द सेकंड मेथड. अब सेकंड मेथड इसका क्या था आपका, दैट इज जो इसका सेकंड मेथड था वो है कि व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस. मीन्स जो इसका सेकंड केस है वो क्या है कि व्हेन समटाइम्स पार्टनर मे डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट. वो चाहते हैं कि ऐसे यही रिजर्व हमारे ऐसे कैसे कंटिन्यू होंगे, और जब वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते देन द ट्रीटमेंट वुड बी सेम एज वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ गुडविल. गुडविल में हमने क्या किया, सैक्रिफाइस और गेन से एंट्री पास की. मींस गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ओके, सो अब इन्हीं रिजर्व में इफेक्ट के अकॉर्डिंग एंट्री होगी, सिर्फ इफेक्ट कंसिडर होगा इसका. कैसे, हम इसी सेम क्वेश्चन को लेते हैं. अब सेम क्वेश्चन को लेते हैं और अब इसमें क्या कहेगी पार्टनर. अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द अबव रिजर्व. ओके, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द सेम. अगर आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए भी कह रखा, कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन में, देन फर्स्ट मेथड वुड बी अप्लाइड कि आपको वो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है. ओके, बट अब इस क्वेश्चन में हमने बना दिया कि पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व. तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है. नाउ फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो and the formula to calculate sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Okay, now the partners are x. सबसे पहले x का देखिए, old ratio is 4/9 and the new ratio is 1/3. इक्वली डिसाइड किया उन्होंने. Now the LCM would be 9. It would be 4 minus 3 means 1/9. x ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया. ओके, नाउ बात करते हैं हम y की. तो y की ओल्ड रेशियो है दैट इज 3/9 माइनस 1/3. इट मींस हम ले तो इसे 9, सो इट वुड बी 3 minus 3 0. इट मींस ये न्यूट्रल है, इससे ना तो कुछ सैक्रिफाइस किया और ना ही कोई गेन किया. अब z का अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो इज 2/9 माइनस 1/3. LCM is 9, so 2 minus 3 minus 1/9. It means Z has gained. Z ने क्या किया, गेन किया. So student, now this after calculating sacrificing और gain, हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे और उसके लिए हम एक इफेक्ट लेंगे. क्या आपके पास क्या क्या गिवन है, नंबर 1 प्रॉफिट एंड, एक समरी में बनाऊंगा यहां पर. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, रुपीज, दैट इज 1,20,000. देन जनरल रिजर्व कितने दे रखे हैं आपको, जनरल रिजर्व 45,000 एंड द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज गिवन 60,000. और अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, लेस कर दो क्या, एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट कितना है वो आपका 90,000, वो यहां से 90,000 क्या करेंगे आप माइनस करेंगे. नाउ द बैलेंस वुड बी 1,35,000. ओके, नाउ यू विल पास द जर्नल एंट्री मींस गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग विद द इफेक्ट ऑफ सच अमाउंट. ठीक है, ये आपने राइट तो करना नहीं है, आपको क्या करना है, नेट इसका इफेक्ट लेना है. जितने प्लस करें प्लस किए, उसमें से जो माइनस करना माइनस किया, तो 135 में डायरेक्ट हमने इफेक्ट लेना है. नाउ द एंट्री वुड बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड. कौन है गेनिंग पार्टनर? जेड. सो नाउ द एंट्री वुड बी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ? एक्स. तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट इट वुड बी 1/9 आप करेंगे तो कितना होगा आपका ये? दैट वुड बी 15,000. 135 का 1/9 इट वुड बी 15,000. सो आप यहां पे करेंगे एडजस्टमेंट मेड ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. कब? ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है जी, इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स. अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन सेम ही है. अगर आप कोरिलेट करेंगे तो हमने जो गुडविल का केस किया था जिसमें 1/10 से x ने सैक्रिफाइस किया था और y ने गेन किया था और गुडविल की वैल्यू थी 30,000. तो हमने सेम 30,000 आप रिजर्व मान लो तो इफेक्ट सेम होगा, सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा. बस वो गुडविल की जगह क्या आ गया? हमारा रिजर्व आ गया. नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Now at the time of change in profit sharing ratio, assets and liabilities are also valued or revalued. Because जो आपकी बुक्स में asset और liability की वैल्यू है वो पहले की वैल्यूज पे दिखा रखी है. And now at the time of this change, their value may be changed. हो सकता है कि asset और liability की वैल्यू अप डाउन हो चुकी हो. So ऐसे में पार्टनर रिवैल्यू करते हैं assets and liability को, and such revaluation of assets and liability can be treated in two ways again. Number one, when partners decide to show the revised value, revised means change, revised value in the books. And number two is when partner don't want to show the revised value in the books. So दो मेथड है. नंबर वन इज, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज when partner decide to show the revised value. It means at the time of change of this profit sharing ratio, अगर assets और liability की वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि वो ऐसी रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करेंगे. सो ऐसे में हम लोग इसे जर्नल एंट्री के थ्रू भी डिस्कस करेंगे और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा. It is also known as profit and loss adjustment account. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is the second name of revaluation account? That is profit and loss adjustment account. So इस अकाउंट को बनाने का बहुत ही इजी वे है. particulars amount. सिंपल आपको याद रखना है कि असेट्स एंड लायबिलिटी मैं दोनों ले रहा हूं. इफ देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, क्योंकि आपको मैंने बताया कि द सेकंड नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. मींस प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन
दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो अगर आपकी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, दोनों से ही फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, एंड दे विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। लाइकवाइज अगर आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाए, सो दोनों से ही फर्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा, एंड दे विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। सो जर्नल एंट्रीज इनकी कैसे होंगी, बिल्कुल इजी, सिर्फ 3 जर्नल एंट्री में आपने पूरा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सीखना है। कैसे? नंबर 1, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और साथ साथ मैं दे रहा हूं यहां पर फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। सो अगर आपकी असेट की वैल्यू में डिक्रीज हो जाए और लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, दोनों से ही फर्म को लॉस होगा, एंड लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन दिस डेबिट साइड। Now the entry would be revaluation account debit to assets account। कौन सी assets? जिनकी वैल्यू में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एंड टू liabilities account। कौन सी liabilities? जिनकी वैल्यू में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। Got it? अगर आपका फर्नीचर डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, तो एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर। एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों ही रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, क्योंकि दोनों से ही फर्म को क्या हो रहा है, लॉस, बिकॉज रिवैल्यूएशन भी क्या है, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नाम मैंने बताया इसका सेकंड नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, नाउ सेकंड जो हम ले रहे हैं, दैट इज फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। सो अगर आपकी असेट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब भी आपको बेनिफिट है, और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब भी बेनिफिट है, एंड ऑल सच बेनिफिट और प्रॉफिट वुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। नाउ द एंट्री वुड बी असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स आप कह सकते हो, जो असेट की वैल्यू बढ़ रही है, बिकॉज इंक्रीज इन असेट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, और ऐसे ही लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटी, जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो भी डेबिट होंगी, एंड टू क्या हो जाएगा, यहां पर रिवैल्यूएशन होगा। और ऐसे में बेटा अगर कोई अनरिकॉर्डेड, इफ यू फाइंड सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सपोज एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स यू फाइंड सम वन टाइपराइटर आपके स्टोर में रखा हुआ है, सो वैल्यू ऑफ एसेट वुड बी इंक्रीज हियर। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ट्रीटमेंट वुड बी सेम। असेट अगर आपकी नई मिल गई, आपको कोई एक स्टोर में फर्नीचर मिल गया, कोई भी आपको ओल्ड फर्नीचर, सो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ट्रीटमेंट वुड बी सेम फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट एज वेल एज द ट्रीटमेंट वुड बी सेम फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सो आपने दो एंट्री पास की, नंबर 1 फॉर द डिक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। आप यहां लिख भी सकते हो कि असेट जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, और लायबिलिटी क्या हो रही है यहां पर, इंक्रीज। गॉट इट? दोनों ही कहां गए, यहां, क्योंकि रिवैल्यूएशन यहां पे डेबिट हुआ। ऐसे ही यहां पे असेट क्या हुई, इंक्रीज, और लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज, दोनों ही कहां गई, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बिकॉज आप देख सकते हैं क्रेडिट किया, क्योंकि फर्म को बेनिफिट हो रहा है यहां पर। अब इनसे क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा। सो इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और कौन सी रेशियो में, यहां लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड
among partners in which ratio? In their old ratio. old ratio में प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहां पर। Got it? अगर मैं इस फॉर्मेट को कंप्लीट करूं तो आपके पास सिर्फ 3 एंट्री सही होता है यहां पर। नंबर 1 टू डिक्रीज इन असेट, तो यहां लिख दो आप टू डिक्रीज इन असेट्स, जो जो असेट आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो सब यहां, और टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ओके, ऐसे ही टू अनरिकॉर्डेड, अब ये सेपरेटली वैसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अनरिकॉर्डेड अगर कोई लायबिलिटीज हैं तो वो भी इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो मींस असेट का घटना लायबिलिटी का बढ़ना यहीं पे आएगा। ऐसे ही बाय इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और ऐसे ही बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए तो वो भी यहीं आएंगी। ऐसे ही बाय लायबिलिटीज मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटीज, क्योंकि इनसे भी फर्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा। सो अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो यहां, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यहां। अब आप इसे बैलेंस करेंगे। योर क्रेडिट साइड, इफ योर क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग देन देयर वुड बी प्रॉफिट, जो कि हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट किया। सो यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स वाई जो भी पार्टनर्स है उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इन विच रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो। गॉट इट? सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। बट कौन सा? व्हेन पार्टनर डिसाइड टू शो द रिवाइज वैल्यू। अब आपने देखा, आपने एंट्री पास कर दी टू असेट करके, इट मींस आपने असेट की वैल्यू रिड्यूस कर दी। नाउ इन बैलेंस शीट, अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी होती है तो इन बैलेंस शीट असेट वुड बी डिक्रीज्ड, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई तो आप कम करके दिखा देंगे। ऐसे ही लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए तो बैलेंस शीट में इंक्रीज करके दिखाएंगे। ऐसे ही रिवर्स यहां पर होगा, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज करके दिखाएंगे कहां पर? बैलेंस शीट में, और लायबिलिटी की वैल्यू यहां पर डिक्रीज करके दिखाएंगे अगर क्रेडिटर्स कम होते हैं या कोई भी लायबिलिटी कम होती है तो। सो इन दिस वे वी हैव शोन द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। नाउ द सेकंड ट्रीटमेंट इज व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू। अगर पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना चाहते तो क्या करेंगे? तो डियर यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा आपका, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने का मतलब इन एंट्रीज का पास होना, और जब आपने ये एंट्रीज पास कर दी तो इट मींस यू हैव ऑलरेडी डिक्रीज और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट्स। सो आप ये एंट्रीज पास नहीं करेंगे, ना ही ये अकाउंट बनाएंगे। हां, सिर्फ इनकी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे मैं एक एग्जांपल से देता हूं, स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे आप, and again the entry would be gaining to sacrificing partner. So this is your second method. मैंने आपको बताया यहां पर जो सेकंड मेथड है कि when partner don't want to show the या record the revised value, जब पार्टनर रिवाइज वैल्यूज को नहीं दिखाना चाहते, इट मींस बुक्स में जो वैल्यू है असेट और लायबिलिटी की वो सेम रहेंगी, तो ऐसे केस में हम सिर्फ असेट और लायबिलिटी की वैल्यू में अप डाउन को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देखेंगे और प्रॉफिट और लॉस सेम कैलकुलेट करेंगे, बट नॉट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे करेंगे अब हम लोग? अब जितने भी हमारे पास क्रेडिट वाली आइटम थी जो हमने अकाउंट में बनाई थी वो सब यहां ले लो। क्या? प्रॉफिट या गेन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। सो जो भी आपकी असेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ वो सब यहां लेंगे। ऐसे ही प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। सो ये ऐड करना है आपने, जो भी होगा आपका यहां दिखाओगे आप, जिससे भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहां दिखा दिया। ऐसे अब दिखाइए लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन
रिवर्स हो जाएगा यहां पर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब असेट की वैल्यू को डिक्रीज होने से जितना लॉस होगा यहां, ऐसे लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, ये भी इसमें आपने ऐड करके जो होगा यहां से क्या करना है, माइनस। मींस इस प्रॉफिट वाले टोटल में से ये लॉस वाला टोटल माइनस करना है, और जो भी होगा दैट वुड बी प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। मींस आपका चीजें तो वही है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना, जो क्रेडिट वाली आइटम है वो पहले ले लिया आपने, और जो डेबिट वाली थी वो यहां से माइनस कर दिया आपने। सो वही सेम प्रॉफिट और लॉस आएगा, बस यहां अकाउंट नहीं बना। अब इसी प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन की एंट्री पास करेंगे। नाउ द एंट्री वुड बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट भी हो सकता है यहां पे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो यहां पर आप दे सकते हो, नरेशन क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट मेड फॉर द रिवैल्यूएशन या इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कब, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सेम आप देखेंगे यहां पे गुडविल वाला ही ट्रीटमेंट है। सपोज आपका यहां पर वही 30,000 जैसे गुडविल दे रखी थी आपको, 30,000 ही यहां पे सपोज प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट में वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पास करके एंट्री पास करेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।